हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे प्राइस डिस्काउंट शीट कैसे तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्राइस डिस्काउंट शीट के बारे में, कैसे आपको एक्सेल पर इसे तैयार करना होता है। तो सबसे पहले हम टाइटल डालेंगे प्राइस डिस्काउंट शीट। प्राइस डिस्काउंट शीट। आफ्टर दैट उसके बाद हम आएंगे और यहाँ पर और सभी हम यहाँ पर हेडिंग्स डालेंगे। जैसे हमें सीरियल नंबर लिखना है तो सीरियल नंबर पड़ गया। उसके बाद हमें आइटम्स नेम आप लिख सकते हैं या प्रोडक्ट नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको आना है और ओरिजिनल प्राइस उसका लिखना है। प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस लिखने के बाद हमें डिस्काउंट जितना आप दे रहे हैं वो, या उस जो है आइटम्स पर या प्रोडक्ट पर कितना % डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट यहाँ हमें लिखना है, डिस्काउंट। उसके बाद हमें आना है और सेविंग्स, मतलब डिस्काउंट के बाद कितनी सेविंग होती है वो लिखना है, मतलब डिस्काउंट मनी एक प्रकार से आपको लिखना है यहाँ पर। उसके बाद डिस्काउंट निकालने के बाद न्यू प्राइस जो मिलेगा वो लिखना है हमें, न्यू प्राइस के बाद हमें सोल्ड क्वांटिटी, मतलब कितनी संख्या में प्रोडक्ट बेचे गए वो लिखना है। तो सोल्ड क्वांटिटी यहाँ लिखना है, QTY और डॉट। नेक्स्ट है आपको टोटल अमाउंट लिखना है, टोटल अमाउंट। ये हो गया आपका। अब हमें यहाँ पर सीरियल नंबर पर आना है और सीरियल नंबर में जितने भी हम प्रोडक्ट रखना चाहें उनको सीरियल वाइज हम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 7 प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं तो 7 प्रोडक्ट का नाम हमने यहाँ 1 से लेकर 7 तक नंबर डाल दिया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट नेम में आप कोई भी जो भी चीज़ें खरीदते या बेचते हो, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे गुड्स हो, खाने पीने की चीज़ें हो, किसी भी चीज़ को आप लिख सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का नाम लिखते हैं, जैसे माउस लिख दिया हमने। माउस लिखने के बाद हमने लिखा CPU। उसके बाद हमने लिखा रैम, रोम। अब मोबाइल फ़ोन के नाम भी लिख सकते हो आप, जैसे नोकिया हुआ, सैमसंग हुआ और OnePlus हुआ। इस तरह हम आइटम्स नेम लिख देंगे। उसके बाद हमें आना है और इनका प्राइस लिखना है। मान लीजिए ओरिजिनल प्राइस माउस का होता है 250 के अबाउट शुरुआत होती है इसकी। उसके बाद CPU में हम डाल सकते हैं 900 रुपीज़ अबाउट। रैम को 700 लिख सकते हैं, रोम को 600। नोकिया फ़ोन एक जो होता है वो 1500 का मिनिमम प्राइस होता है, 1200 या 1500 के आसपास का, तो वो लिख देंगे। उसके बाद सैमसंग मोबाइल जो मिनिमम होता है उसका भी प्राइस अबाउट 1800 के आसपास होता है। उसके बाद OnePlus जो होता है वो बड़ी श्रेणी का फ़ोन होता है, तो इसमें आपको अबाउट 15 के ऊपर आपको मिलता है। चलिए, हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर हमें डिस्काउंट कितने % हर एक
आइटम्स में या प्रोडक्ट में हमें डिस्काउंट मिल रहा है वो लिखेंगे हम। तो मान लीजिए यहाँ पर 12% मिल रहा है तो 12% हो गया। नेक्स्ट में आपको 11% मान लीजिए मिल रहा है तो 11% लिख दिया हमने। 10%, उसके बाद 5%, 6%, 7%, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर 8% डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब इतना लिखने के बाद हम लोग आएंगे सेविंग्स पर। तो सेविंग्स के लिए सबसे पहले हमें करना यह है इक्वल टू लगाना है। उसके बाद इसका ओरिजिनल प्राइस हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई मीन्स शिफ्ट के साथ हमें स्टार प्लस करना है, मतलब क्लिक करना है। उसके बाद मतलब ये मल्टीप्लाई का सिंबल हो गया। उसके बाद आपको जितना परसेंट यहाँ पर लिखा हुआ है वो हम चूज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 12% है तो वो हम चूज़ कर लेंगे, मीन्स 12%। उसके बाद हमें इंटर कर देना है, मीन्स 250 रुपीज़ का 30% और 12% 30 रुपया हुआ। अब इसको हमें ड्रैग कर लेना है नीचे की तरफ, तो ये सारे सेल्स में वैल्यू कन्वर्जन हो जाएगा इस तरह। तो अब यहाँ पर आपको आपके सम्मुख यहाँ पर सेविंग आ गई, मतलब हर एक प्रोडक्ट या आइटम का कितना डिस्काउंट है और उस डिस्काउंट के हिसाब से कितनी सेविंग आपकी होती है वो आ गया। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट का न्यू प्राइस निकालेंगे। तो न्यू प्राइस निकालने के लिए सिंपली हमें करना ये है, इक्वल टू लगाना है और उसके बाद ओरिजिनल प्राइस में से सेविंग जितनी हो रही है वो माइनस कर देनी है। तो यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस हमें सेलेक्ट करना है, ओरिजिनल प्राइस की सेल, उसके बाद माइनस लगाना है। उसके बाद फिर हमें आना है यहाँ पर सेविंग को जो है सेलेक्ट करना है, उसके बाद इंटर कर देना है। और इस तरह से आपका आ जाएगा न्यू प्राइस हर एक प्रोडक्ट का। हर एक प्रोडक्ट का दिखाने के लिए हमें यहाँ पर इसको ड्रैग कर देना है नीचे तक, तो ये आ जाएगा हर एक प्रोडक्ट का न्यू प्राइस। इस तरह ये आ गया दोस्तों। अब सोल्ड क्वांटिटी मीन्स हर एक आइटम को कितने क्वांटिटी में आप बेच रहे हैं वो। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने माउस के 15 पीसेस जो है बेचे, इसके 10 हो गए, इसके 12 हो गए, 13 हो गए, 15 हो गए, 12 हो गए और इसके मान लीजिए 9 हो गए। इस तरह से आपको हो जाएगा। टोटल अमाउंट निकालने के लिए सिंपली हम करने की क्या, इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद अब न्यू प्राइस जो था उसको सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे शिफ्ट के साथ स्टार बटन। उसके बाद ये सोल्ड क्वांटिटी हम सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर ड्रैग करना है यहाँ से नीचे की तरफ और ये सारे आइटम्स की अमाउंट आ जाएगा, जो सेलिंग अमाउंट होगा वो। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर प्राइस डिस्काउंट शीट तैयार करनी होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन किसी और समय। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।